हेलो फ्रेंड्स, आज हम परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, उसकी लेंथ निकालना है तो कैसे निकाली जा सकती है ये सीखेंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए 90 डिग्री है, तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बीसी की लेंथ निकाल सकते हैं। तो बीसी की लेंथ होगी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हुआ, बी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर हुआ। 12 स्क्वायर इज 144, 16 स्क्वायर इज 256। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 400 और इसका अंडर रूट किया जाए तो 20। बीसी की लेंथ 20 आ गई। दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं, पर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वो हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25। ये कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को ऐड करो तो 5 का स्क्वायर आता है। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो इन साइड से अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तो इनके कोई भी मल्टीपल से भी राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। अगर हम लोग 12 16 को देखें तो ये इसका मल्टीपल है। 4 3 जा 12 और 4 जा 16, तो 4 5 जा 20 डायरेक्टली आ सकता है। हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग h की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो ए बी और ए सी का हाफ बेस इंटू हाइट कर दें और बी सी और ए डी हाफ बेस इंटू हाइट कर दें, क्योंकि ये बेस है। अगर ए बी तो ए सी भी बेस होगा, ए सी परपेंडिकुलर होगा, और अगर बी सी बेस है तो ए डी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से एक डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड हमारा बन गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल चूंकि इक्वल है तो हाफ ए बी इंटू ए सी किया जाए तो हाफ बी सी इंटू ए डी के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला गया, हाफ कैंसिल हो गया। तो हमारा जो ए बी और ए सी, बी सी और ए डी का प्रोडक्ट है वो इक्वल हो रहा है। एच की वैल्यू हो जाएगी ए बी इंटू ए सी अपॉन बी सी। तो डायरेक्टली दोस्तों ये फॉर्मूला हर बार लगाया जा सकता है। दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एच की वैल्यू आएगी। यहाँ 12 और 16 है and this is 20. 4 3s are 12, 4 5s are 20, 16 3s are 48 by 5, 9.6। इस h की वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर आ गई, अगर ये सेंटीमीटर है तो आगे भी दोस्तों हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे ये 3 और 4 दे रखा है, h निकालना है, तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया। AD इज इक्वल्स टू AB इंटू AC परपेंडिकुलर लाइंस और हाइपोटेनियस से डिवाइड किया। AB 3 है, AC 4 है और BC जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उससे 5 आ जाएगा। 3 4 जा 12 बाई 5 2.4। तो दोस्तों डायरेक्टली आंसर आ गया 2.4। एक और क्वेश्चन देखें तो हमारे पास फॉर्मूला बना AD की वैल्यू AB इंटू AC अपॉन BC, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। AB की लेंथ 5 है, ये 12 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट से BC की लेंथ आ गई 13, तो ये हमारा आंसर आ गया 16/13। 8 और 15 दोस्तों इससे पाइथागोरस ट्रिपलेट से BC की वैल्यू 17 हो जाएगी और AD की लेंथ H की वैल्यू AB इंटू AC अपॉन BC हो जाएगी। और AB की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू 15 है, BC की वैल्यू 17 है। 120/17। अब दोस्तों हमारे इस क्वेश्चंस में x और y की वैल्यू भी निकालना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए राइट हाइपोटेनियस थ्योरम एक थ्योरम है जिसमें AB का स्क्वायर BD इंटू BC आ जाएगा। ध्यान ध्यान रखें दोस्तों, अगर AB का स्क्वायर करेंगे तो BD और BC का प्रोडक्ट आएगा, और AC का स्क्वायर करेंगे तो CD और BC का प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हुआ और उसको BC से डिवाइड कर दें, यानी 20 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी BD। 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12/20 कर दें तो ये BD आ गया हमारा, यानी x की वैल्यू आ गई 4 5 जा 20, 4 3 जा 12,
तो BD की लेंथ आ गई 12 3 36 अपॉन 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 7 35 एंड 7.2। और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग AC का स्क्वायर CD इंटू BC कर देंगे। AC का स्क्वायर है 16 का स्क्वायर, BC 20 है, इससे डिवाइड किया तो ये CD आ गया 4 5 जा 20 4 4 जा 16। CD की वैल्यू 64 अपॉन 5 12.8। तो दोस्तों ये डायरेक्टली दो फॉर्मूले राइट हाइपोटेन्यूज थ्योरम से हम लोग लगाकर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और इस फॉर्मूले इस ट्राइंगल में हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। अगर मुझे x निकालना है तो डेट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन BC। AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है और BC की वैल्यू 5 है, तो 9 अपॉन 5 यानी 1.8 आ गया। और चूंकि दोस्तों ये जो पूरी लेंथ थी वो 5 थी, ये वैल्यू 3.2 हो जाएगी। देखो इसमें भी हम लोग अप्लाई करते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू BC। AB का स्क्वायर इस 5 का स्क्वायर, BD कैलकुलेट करना है और BC की लेंथ इसमें 13 है, तो x की वैल्यू 25/13 हो जाएगी। x इज 25/13 और y 12 का स्क्वायर दोस्तों 144 अपॉन 30। ये दोनों वैल्यू आ गई। और एक और एग्जांपल देखें, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 8 का स्क्वायर अपॉन BC की वैल्यू 17 और y की वैल्यू आ जाएगी 15 का स्क्वायर अपॉन BC की वैल्यू 17। दिस इज 225/17 और ये हो गया 64/7। दोस्तों ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग x, y और h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब